हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बच्चा पार्टी बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर की अंदर हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर 4 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से बेटा आप लोगों का जो टाइम इतर बितर फैला हुआ है, ठीक है, उसको हम मैनेज करके किस तरह से, ठीक है, अच्छा रिजल्ट्स ला सकते हैं उसके ऊपर की बात करेंगे। तो वेलकम गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा दिस वन, अंडरस्टैंडिंग योर प्रायोरिटीज। तो प्रायोरिटीज जो होती है बेटा कि टाइम मैनेजमेंट करना सबके बस की बात नहीं है। आपको भी 12 आवर्स मिलते हैं, सामने वाले को भी 12 आवर्स मिलते हैं। मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपका फ्रेंड 6 आवर्स के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट कर रहा है और आपको बेटा 9 आवर्स लग रहे, 10 आवर्स लग रहे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? अ टाइम मैनेजमेंट। दिस इज द वेरी की फैक्टर कि जिसकी वजह से बेटा आप अपना इफेक्टिव और आउटपुट रिजल्ट नहीं दे पाते हो। तो चलिए पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि सर प्रायोरिटीज को किस तरह से सेट किया जाए। जैसे कि भी मान लो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या तो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, या तो वॉट एवर आप कोई भी टास्क कर रहे हो, ठीक है, ये वीडियो सभी ग्रुप के लिए है, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं या तो जो पढ़ाई कर रहे हैं। पहला जो पॉइंट होता है वो होता है प्रायोरिटीज, कि पहला हमें टास्क जो होता है वो क्या कंप्लीट करना है। प्रायोरिटीज के अंदर बेटा आपका मान लो कोई भी सब्जेक्ट हो गया जिसको आपको पहले कंप्लीट करना है, जिसके अंदर आप वीक हो, तो वो आपका एक प्रायोरिटी चैप्टर होगा, प्रायोरिटी सब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम इफर्ट्स मारने हैं। और जितना ज्यादा आप इफर्ट्स उसके अंदर मारोगे, जितना ज्यादा उसको प्रायोरिटी के अंदर रखोगे, उतना ज्यादा आपका पीछे का जो लोड होगा वो कम होता जाएगा। मान लो आपका दोस्त है, आपको बोलता है कि चल बेटा बाहर जाके घूम के आते हैं, ठीक है, ये चैप्टर हम बाद में भी कर सकते हैं। आप चले गए बाहर और 1 और 2 आवर बेटा आप बाहर से वापस आए, वो चैप्टर हुआ नहीं। तो वो आपकी प्रायोरिटीज नहीं थी, वो आपकी क्या नहीं थी? प्रायोरिटी नहीं थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमेशा अगर टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आपको पहला पॉइंट होगा आपकी जो प्रायोरिटी होगी उसको सेट करना, ठीक है। अगर बेटा ये सारी चीज आप की या तो पेन और कॉपी लेके भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका क्रिएटिंग स्टडी स्केड्यूल। नाउ स्टडी स्केड्यूल जो बनाना होता है ना वो बहुत ही बेटा डिफिकल्ट टास्क होता है। हर एक बच्चे का अलग अलग स्टडी स्केड्यूल हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त ये स्टडी स्केड्यूल फॉलो करता है तो मैं भी उस हिसाब से फॉलो करूं। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट टास्क, ओके। ये आपके लिए अलग हो सकता है, दूसरों के लिए अलग हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो एक फ्रेंड है, ठीक है, आपका, जिसको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है और आपको बेटा रात को पढ़ना अच्छा लगता है। तो आपका जो स्टडी स्केड्यूल है बेटा वो उसके हिसाब से सेट आप नहीं कर सकते। तो आपको उस हिसाब से स्टडी स्केड्यूल बनाना है जिसकी वजह से बेटा आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह के भी उसको अच्छे से फॉलो कर पाए। तो जैसे कि मान लो बेटा स्टडी स्केड्यूल के अंदर आप नोट बना सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे आप उसको ब्रेक करोगे, हमारा थर्ड पॉइंट भी उसी के ऊपर का है, ठीक है। तो कैसे ब्रेक करना है? तो पहला आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है। सेकंड, आपको अपना इफेक्टिव स्टडी स्केड्यूल बनाना है जिसको आप फॉलो कर सको। अभी आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी एक बड़ी डिस्ट्रैक्शंस वाला पार्ट हो जाता है कि आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए एक छोटा सा सजेशन है, आप अपने आप को टास्क में कंपेयर कर सकते हो, टास्क दे सकते हो अपने आप को कि भाई 30 मिनट्स का टास्क है, अभी मैं अपने स्टडी स्केड्यूल के ऊपर के हिसाब से 30 मिनट्स का टास्क मैं खुद को दूंगा और वो 30 मिनट्स को बेटा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो मेरा टास्क है उसको कंप्लीट करूंगा। तो उस हिसाब से बेटा अपने आप को टास्क देके ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्टडी स्केड्यूल बनाना है आपको थर्ड पॉइंट जो है वो सीखना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? इफेक्टिव टाइम ब्लॉकिंग। नाउ सी, टाइम ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है? आपको मान लो कि मैं ऐसा बोलूं कि 2 आवर्स के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करना है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो आप क्या करोगे? वो 2 घंटे उस चैप्टर को पढ़ोगे। दिस इज दी हार्ड वर्क, इट्स नॉट अ स्मार्ट वर्क। बट अगर मैं बेटा कोई स्मार्ट बंदे को ये चीज बताऊं कि तेरे को 2 घंटे के अंदर ये चैप्टर करना है, तो वो क्या करेगा? उसको ब्लॉक के अंदर कंप्लीट करेगा या तो ब्लॉक के अंदर उसको ब्रेक कर देगा। देखो कैसे कि भाई मान लो कि 2 आवर्स है यानी कि 120 मिनट्स है, तो इस 120 मिनट्स को मैं किस हिसाब से ब्रेक करूं, मैं किस हिसाब से उसको
ब्लॉक के अंदर डिवाइड करूं, जिसकी वजह से मेरा ये चैप्टर में इतनी मिनट्स में ये कंप्लीट होना चाहिए, इतनी मिनट्स में ये कंप्लीट होना चाहिए, इतनी मिनट्स में ये कंप्लीट होना चाहिए। तो भाई मान लो कि आपके पास 6 थियरीज है, ठीक है, तो उसको 2 आवर्स में किस तरह से कंप्लीट करना है, वो भी एक बेटा क्या होती है, स्किल होती है। तो ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छा टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है, तो आपको बेटा ये जो आपको आवर्स मिलते हैं पढ़ने के लिए या तो काम करने के लिए, उसको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा और उसी हिसाब से बेटा आपको वो वर्क फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस हिसाब से करोगे तो आपका जो टाइम होगा, ठीक है, वो बहुत लेस हो जाएगा और जो आउटपुट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? ओके, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। नाउ द फाइनल पॉइंट। द फाइनल पॉइंट इज अबाउट हैंडलिंग द डिस्ट्रैक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्ट्रैक्शंस बहुत टाइप के हो सकते हैं। मान लो कोई बंदे को बेटा सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शंस है, किसी को बेटा बाहर घूमना, अपने दोस्तों के साथ घूमना, उसका डिस्ट्रैक्शंस होता है। बहुत टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। भाई मान लो कि आपको मैंने बोला था कि ये काम आपको 1 आवर के अंदर करना है, तो वो 1 आवर के अंदर नहीं होता। उसके पीछे का रीजन क्या है? डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आप मान लो बेटा करते 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 एक चैप्टर 1 आवर में कंप्लीट करना था, उसको 2 आवर लिया। क्यों? क्योंकि बेटा आपने जो वो 1 आवर में कंप्लीट करना था उसके अंदर आपने फोन चला लिया, सोशल मीडिया चला लिया। तो ये सारी चीजें बेटा आपको दिक्कतें करवा सकती है आपके टाइम मैनेजमेंट के अंदर, और जिसकी वजह से बेटा आपका बहुत ज्यादा टाइम जाता है लेकिन आउटपुट 0 आता है सर। तो ये 4 पॉइंट्स को बेटा आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं और उसके ऊपर काम करना है। अपना प्रायोरिटी सेट करना है। सेकंड, अपना स्टडी स्केड्यूल बनाना है। थर्ड, उसको ब्लॉक करना है, टाइम ब्लॉकिंग करना है, उसको ब्रेक करना है। एंड द फोर्थ वन, उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अगर ये 4 चीज आप अपने जीवन के अंदर उतारोगे तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा और आपका जो एक हेल्दी लाइफ होगा, एक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बेटा आपने ये वीडियो जो है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।